कल सबने जाकर अपने मम्मी पापा को विश की थी? यस टीचर। अच्छा ये बताइए यूवी, मम्मी पापा को कैसे विश की थी आपने? हाँ जी, कैसे नमस्कार किया? हाथ जोड़ के दिखाइए कैसे नमस्कार। वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। अच्छा एक चीज बताइए, और सब बच्चे आज यूनिफॉर्म अच्छे से धो के प्रेस करके साफ पहन के आए हैं? यस टीचर। हाँ जी, और नाश्ता ब्रेकफास्ट सबने किया हुआ है? यस टीचर। हाँ जी, और अच्छे से बात करते हो सभी के साथ? यस टीचर। और आपने अपने साथ जो अपने घर के साथ पेड़ पौधे उनको भी पानी दिया था? यस टीचर। हाँ जी, अब ये बताइए, मैं आपको सबसे पहले एक आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट मोबाइल का बोलबाला, ये मैंने आपको कल करवाया था ना? और ये भी बताया था कि मोबाइल के बोलबाला जो पार्ट है इसमें आप घर से भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करके लाएंगे, ठीक है? और आपने पार्ट को पढ़ा और समझा, समझ आया? यस टीचर। किस किस को समझ आया? वेरी गुड। आज मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या क्या समझ आया, ठीक है? फिर समझने के बाद, आपसे पूछने के बाद मैं आपसे कुछ शब्द जो मैंने आपको कल सर्कल करवाए थे, क्योंकि जब भी हम किसी विषय का काम करते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, तो हमें उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऐसे समझ आ जाएगा। अच्छा आपको जानकारी भी ना हो, आप ऐसे किसी विषय को कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे ना? अच्छा तो ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी, ये बात बताइए कि ये क्या चीज है, बताइए। मोबाइल। क्या चीज है इशिता? बताइए सिमरन। मोबाइल क्या चीज है? मोबाइल। ठीक है, हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं? कैसे प्रयोग करते हैं असली बताइए? हाँ ऐसे प्रयोग करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपको जब ये मोबाइल नहीं था तो हम अपने संदेश को कैसे पहुंचाते? एक बच्चा बताएगा कैसे पहुंचाते? चिट्ठी लिख के, ऐसे कर लिए चिट्ठी। हाँ जी, अब देखिए ये हमारी चिट्ठी है, मान लीजिए ये हमारी चिट्ठी है, ठीक है तो ये बुक। अब इस चिट्ठी में क्या करते थे हम क्या करते थे कि इस पर लिखते थे, ठीक है? हम लिखते थे और अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। और इस चिट्ठी लिखने में इसको हम लेटर बॉक्स में डालते थे, तो कितने दिन लग जाते थे पहुंचने में? बहुत दिन लग जाते थे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन आजकल ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, ये सुविधाजनक है। इसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम अपना संदेश, अपनी बात जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, ठीक है? प्रतीक आप खड़े बताइए। हाँ जी, मोबाइल की से हमें क्या क्या सुविधाएं होती है? कोई भी 2 लाइनें बताइए। हाँ जी, और समय की बचत होती है, इसमें समय की बचत होती है। देखिए समझ आ गई। सबसे पहले किसका प्रयोग आता था? चिट्ठी का। किसका होता था? चिट्ठी का। और उसके बाद किस चीज का प्रयोग हुआ? टेलीफोन। हाँ जी, ये टेलीफोन देखिए, ये देखो ये आपका है, ठीक है? ये ऐसे आए थे, ठीक है? फिर उसके बाद हम नंबर डायल किया, जिस चीज के लिए, जिस संदेश को पहुंचाने के लिए हमें महीनों लगते थे, लेकिन अब सेकंड में हम बात कर सकते हैं और अपना संदेश किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है? समझ आ गई? अब मुझे बताए, दिव्यांशु खड़े हो जाइए और बताइए मोबाइल से हमें क्या क्या फायदे हैं, बताइए। मोबाइल हम मार्केट जा सकते हैं। हाँ जी, और बताइए मोबाइल से क्या क्या है? कहीं भी लेकर जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात बताइए, बच्चे ने कहीं भी लेकर जा सकते हैं ना? और बताइए। मोबाइल को कहीं से भी बात कर सकते हैं। हाँ, किसी भी जगह से बात कर सकते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करें इसके लिए।
और हमारे जो दिमाग में एक चीज पूरी तरीके से फिक्स हो गई कि हमें ये चीज को ऐसे करना है, ठीक है। अब हम करेंगे श्रुतले। सभी बच्चे लिख लीजिए श्रुतले। ठीक है, श्रुतले। श्रुतले। मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ, ठीक है। लिख लिया? हाँ जी, आपको स्लीपिंग लाइन्स लगा लीजिए, 10 स्लीपिंग लाइन्स। फर्स्ट शब्द आपका पहला शब्द है मोबाइल। मोबाइल। ध्यान से लिखना, मोबाइल। रिया जाके लिख के आओ, बोल चौक लो, लिख के आइए। ठीक है, दिखाइए। वेरी गुड। दिखाइए। वेरी गुड। देखिए समझ आ गया। आगे आप लिखिए अगला शब्द। हाँ जी, अगला शब्द ध्यान से लिखिएगा। मोबाइल के प्रयोग की जानकारी सबको हो गई? हाँ जी। इसके बाद अगला शब्द है आपका टेलीफोन। 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 ये लो, एक मिनट यहाँ नहीं आना। वेरी गुड। टेलीफोन। इसके बाद मैं एक प्रश्न दूंगी, उसका उत्तर लिखना मुझे अच्छे से करके। वेरी गुड। टेलीफोन। एक ही बात, इसको कौन ठीक करके आएगा? टेलीफोन ये लीजिए, उधर से होके जाइए। चलो बैठिए। हाँ जी, टेलीफोन। हाँ जी। अब देखिए सभी बच्चे, नहीं अच्छे से लिख के लाइए। आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें हमें कहाँ कहाँ, नीचे लिख दो, नीचे ये देखिए ध्यान से सभी बच्चे। अब ये दिख रहे हैं सबको? ये क्या है? चिट्ठी। चिट्ठी। अब आप मुझे क्या करेंगे? चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी। चिट्ठी। देख लिया? अच्छे से समझ आ गई? हाँ जी।
चिट्ठी। चिट्ठी कैसे करते थे हम प्रयोग? कौन बताएगा चिट्ठी का प्रयोग कैसे करते थे? बताइए कैसे करते थे? कैसे करते थे? सबसे करिए कैसे करते थे? हाँ जी, लिखकर। और कितना वक्त लगता था उसे पहुंचने में? 5 दिन। नहीं, कुछ फिक्स नहीं था। 5 दिन भी लग सकते थे, 10 दिन भी लग सकते थे, 15 दिन भी लग सकते थे। और अगर दूर का है कोई भी, ये आप दोबारा लिखिए, दूर का है तो कितने महीनों भी लग सकते थे। क्या लग सकते थे? महीनों भी लग सकते थे। अब आप क्या करेंगे सभी बच्चे? हाँ जी, एक प्रश्न और बताइए सभी बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, एक शब्द और लिखिए। मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? ये मुझे आप लिख के भी बताइए और मुझे सुनाइए भी सही। बताइए मुझे, मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? कौन बच्चा बताएगा मोबाइल उपयोगी किस प्रकार है? हाँ जी, मोबाइल से हम कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, इसको हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ जी, यह बहुत हल्का है। अहम आप बताइए मोबाइल का प्रयोग बताइए और बताइए। हाँ जी, अच्छा, और एक चीज बताइए। एक चीज के हमें फायदे हैं, इधर देखिए सब बच्चे, इधर देखिए, करते भी रहिए। इसके फायदे हैं हमें, मोबाइल के फायदे हैं। इसके नुकसान क्या क्या है पता है सबको? पता है? चलो आप लिखिए फिर बताते हैं। आप सोचिए मोबाइल के आपको नुकसान भी बताइए। हाँ जी, उठा के देना लिखी तो। देखिए इसके नुकसान भी बताइए। ये मोबाइल है, मैंने लगाया, ठीक है, बात की किसी से, देखिए सब बच्चे बात की, अब बात करके मैंने नीचे रख दिया इसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी से भी घंटों तक बात करूंगी, क्या वो ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा बताइए? हाँ जी, ये गर्म होके मतलब कि फट भी जाता है। और बताइए इसके नुकसान बताइए। हाँ जी, हाँ जी, खराब भी हो सकता है। और बताइए इसके नुकसान, हमें क्या नुकसान है? देखिए हमने उपयोग देखा, फायदे सुने, फायदे समझे, इसके नुकसान क्या क्या है बताइए। ज्यादा देर तक अगर हम कहीं बात करेंगे, सबसे पहले हमारा समय व्यर्थ जाएगा, हमारा समय व्यर्थ जाएगा। और दूसरी बात, हमारी पढ़ाई का भी नुकसान होगा, ठीक है। अच्छी आदतों के साथ हमें बुरी आदतें भी सीखने को मिलेंगी ना। तो हमें मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मैं डिक्टेशन बोल रही थी आपको, कौन सी डिक्टेशन बोली थी मैंने? हाँ, सदुपयोग, मोबाइल के सदुपयोग। और एक एक दुरुपयोग लिखेंगे सभी, एक एक दुरुपयोग। एक एक दुरुपयोग सब बच्चा अपनी तरफ से बताएगा। एक एक दुरुपयोग, दुरुपयोग यानी नुकसान। हिमांशी, शौरवीर, स्नेहा, एक एक दुरुपयोग बताइए कि मोबाइल अगर हम ज्यादा प्रयोग करेंगे इसका नुकसान क्या क्या होगा बताइए। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। वेरी गुड।
एक मिनट, रिया बता रही है कुछ। हाँ जी, रिया खड़े हो जाइए। ज्यादा समय तक देखते हैं तो हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। देखिए मुझे चश्मा लगा हुआ है लेकिन मेरी तो उम्र है, ठीक है, चश्मे के लिए। अगर आप मोबाइल को ज्यादा समय तक देखेंगे, देखिए इसकी जो किरणें होती है हमारे आईज पर और हमारे कानों पर इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। तो ज्यादा समय तक हम कोई चीज का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी आंखों को इफेक्ट करेगा और हमारी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाएगी। और बताइए बताइए और बताइए, कोई बच्चा मोबाइल का दुरुपयोग। हाँ जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो बताइए, ऊंचा बोलिए ताकि अब आना जी। हाँ जी, हमारी पढ़ाई का समय भी खराब हो जाएगा फोन देखने से, नहीं ज्यादा फोन चलाने से, ठीक है। तो हमें इसको सीमित समय के लिए प्रयोग करना चाहिए। हमें इसको सभी सुनेंगे इधर, सीमित समय के लिए, यानी सीमित समय के लिए इसको प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इसका फायदा उठा सके, इससे हमें कोई भी नुकसान ना हो। दुरुपयोग लिखिए, एक एक दुरुपयोग लिखिए सभी अपनी तरफ से और मुझे बता दीजिए। बताइए, आप भी दिखाइए बेटा, इधर पीछे से आकर। ठीक है, ये बच्चे मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे, दिखाइए। अब सब बच्चे क्या करेंगे, एक एक दुरुपयोग, सदुपयोग आपने लिख लिए, दुरुपयोग लिखिए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इस पार्ट में आपको, हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये क्या है, पुरानी चीजें। क्या है ये? पुरानी चीजें। और ये क्या है? नई चीजें। ये क्या है? पुरानी चीजें। अच्छा, पुरानी चीजें। जब मोबाइल नहीं थे तो हम पुरानी चीजों के मुझे नाम बताइए, क्या क्या थे हमारे घर में पुराने? एक मिनट, आप बताइए क्या क्या है पुराने, हमारी पुरानी चीजों के नाम बताइए घर में। हाँ जी, साइकिल, वेरी गुड। मोटरसाइकिल, हाँ जी। अच्छा, नई चीजों के नाम बताइए, आजकल कौन कौन सी नई चीजें? हाँ जी, स्नेहा, स्नेहा, वेरी गुड वेरी गुड। गाड़ी, फ्रिज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी अच्छा, एक चीज बताइए, सिट डाउन, बहुत अच्छा बताया बच्ची ने। क्या आप बताएंगे पुरानी चीजें ज्यादा उपयोगी थी या नई चीजें? बताइए। नई चीजें आती हैं तो उनमें क्या होता है, वो साथ ही साथ कुछ ना कुछ सुविधाएं ऐड होकर आती हैं, उसमें मिलाकर आती हैं। अब देखिए, पहले हम टीवी देखते थे टीवी, लेकिन हमारे सामने जब टीवी होता था तो हम टीवी ऐसे देख सकते हैं, लेकिन अब क्या है, टीवी उठाने में कितना भारी होता था ना उठाने में, लेकिन अब क्या है, अब वो एलईडी लगी हुई ना, एलईडी, वो बहुत स्लिम है। टीवी कितना हैवी, कितना चौड़ा होता था, उसको उठाया भी नहीं जाता था। अब एलईडी में कोई छोटा बच्चा है वो भी उठा ले, ठीक है ना। तो वो कुछ ना कुछ उसमें सुविधाएं, हमारी सुविधा के अनुसार वो चीजें ऐड होके आती हैं। अब और चीज बताइए, पुराने टाइम में साइकिल होती थी, अभी किसी बच्चे ने कहा साइकिल, साइकिल देखिए किसी ने? साइकिल चलाते हो आप? किस किस बच्चे को साइकिल चलानी आती है? सबको चलानी आती है, ठीक है। अच्छा, साइकिल के बाद ये होता है, अब आपके घर में आ गई मोटरसाइकिल। क्या आ गई? मोटरसाइकिल। साइकिल जल्दी पहुंच जाती है, मोटरसाइकिल जल्दी पहुंच जाती है?
हमें ये फायदा है कि हमें जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन एक चीज, साइकिल से प्रदूषण होता था? नहीं होता था ना। लेकिन मोटरसाइकिल से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब गाड़ी जल्दी पहुंचाएगी या आपकी मोटरसाइकिल जल्दी पहुंचाएगी? क्या पहुंचाएगी? हाँ जी, गाड़ी जल्दी पहुंचाएगी, मोटरसाइकिल देर से पहुंचाएगी। लेकिन गाड़ी जल्दी पहुंचाएगी, गाड़ी महंगी होती है, मोटरसाइकिल महंगी होती है? गाड़ी ज्यादा आपको आसानी से पहुंचाएगी, जल्दी पहुंचाएगी, समय पर पहुंचाएगी, लेकिन एक क्या नुकसान? ज्यादा पैसों की आती है, तो इसको नहीं ले सकता। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए, हमें हर चीज को उसके कायदे के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी चीज को हम अति में यूज करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है। साथ ही साथ मोबाइल का बोलबाला हमारा श्रुतलेख भी चल रहा था, तो हम साथ के साथ श्रुतलेख और अपने प्रश्न भी अपने कंटिन्यू रखते हैं। एक और शब्द लिखिए बेटा, एक और शब्द, उस शब्द से मुझे वाक्य बना के दिखाइए। वाक्य गुस्सा, गुस्सा, गुस्से से वाक्य भी बनाए। गुस्सा, गुस्सा। एक वाक्य भी सोचिए, लिख तो लिया सभी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। एक वाक्य भी बनाइए, एक वाक्य भी बनाइए, वेरी गुड, वाक्य भी बनाइए। गुस्से से एक वाक्य भी बनाइए। गुस्से का मतलब क्या होता है? हाँ, आग बबूलाना, वेरी गुड, इसने तो मुहावरा ही बोल दिया। गुस्से का मतलब बताइए, अर्थ बताइए। नाराजगी, ये भी ठीक है। क्रोध, जानते हो? क्रोध, गुस्सा, आग बबूला, नाराजगी, उससे वाक्य बनाइए, एक वाक्य बनाइए। आज बहन गुस्सा हो गई। आज टेलीफोन बहुत गुस्सा है। आज मैं बहुत गुस्सा हूँ, आज मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। जो बोर्ड पे लिखो एक वाक्य, जाओ, क्योंकि हर शब्द का बेटा अर्थ भी जाओ, वाक्य भी करो। बच्चे अर्थ लिख रहे हैं, वाक्य नहीं लिख रहे। नहीं, अच्छे से करिए बेटा। गुस्सा लिखिए, वाक्य बनाइए बेटा इस पर। ठीक है। टेलीफोन बहुत गुस्सा है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को कल्पना शक्ति से कुछ भी बना सकते हैं। और यूं भी आप आइए, यहाँ देखो, मंगे लिखिए, आप आ जाइए, जल्दी आइए।